अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इसरार है। मैं एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम टीबी के हवाले से बात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस जो आपके जहन में टीबी के हवाले से उभरते हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। टीबी बुनियादी तौर पे एक जरासीम है जिसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है और उस जरासीम का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमनस कॉम्प्लेक्स। टीबी बुनियादी तौर पे सांस के ज़रिए फैलता है और रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब हम छींकते हैं या खांसते हैं या हम गाना गाते हैं तो उस टाइम हमारे गले से जो छोटे छोटे हवा में पानी के ज़र्रात निकलते हैं उसके ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। ये मरीज़ के साथ बैठने से और उसके साथ जिस्म टच करने से या उसके साथ खाना खाने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। टीबी के अलामात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो अहम अलामात हैं वो ये हैं कि मरीज़ को बुखार रहेगा, वो कम बुखार रहता है, ठंडी पसीने आते हैं, मरीज़ का वज़न बग़ैर किसी वजह के कम होता है, खांसी रहती है, ख़ासकर खांसी जब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो और कोई भी खांसी हो जिसमें खून आता हो। ये ऐसे अलामात हैं, ये अगर किसी में पाए जाएँ तो उसको टीबी के हवाले से अपना तशख़ीस या अपना चेकअप कराना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि टीबी के इलाज में सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम टीबी को रोकें। इसके रोकथाम के लिए जो नेशनल इम्यूनाइजेशन है उसमें BCG वैक्सीन होती है जो बच्चे को पैदाइश के टाइम पे राइट बाजू पे लगती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत प्रोटेक्टिव होती है। और इसके अलावा अगर इसके बावजूद भी किसी को टीबी हो जाए तो उसका इलाज क्या है? टीबी 100% काबिल इलाज बीमारी है। इसकी ट्रीटमेंट पहले 8 महीने थी, 10 महीने थी और 12 महीने थी, लेकिन अभी जो गाइडलाइंस हैं उसमें टीबी का इलाज 6 महीने पे मुश्तमिल है, जिसमें 2 महीने मरीज़ बड़ी गोलियां खाता है जिसमें 4 किस्म की दवाई होती है और उसके बाद 4 महीने छोटी गोली खाता है जिसमें 2 दवाइयाँ होती हैं और ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है। टीबी का इलाज ना करने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, जिसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जो सिर्फ फेफड़े को मुतासिर करती हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जो बाकी जिस्म के अज़ा को मुतासिर कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर टीबी का इलाज ना किया जाए तो उसके साथ एक फेफड़ा या उसका कोई हिस्सा मुकम्मल तौर पे गल सकता है, वो सिकुड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस या कोलैप्स लंग। इसके अलावा लंग एब्सिस बन सकती है, इसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन बन सकती है, इसके अलावा फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और फेफड़े को फिर फैलने नहीं देता। इसके साथ साथ अगर वो बर वक्त ट्रीट ना हो तो वही जरासीम जो फेफड़े के अंदर बैठे हुए हैं वो किडनीज में भी जा सकते हैं, गुर्दों में जा सकते हैं, दिमाग की झिल्ली के साथ जा सकते हैं और दिल के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसके साथ जा सकते हैं। तो दिल के ऊपर जो झिल्ली है उसकी भी टीबी हो सकती है, गुर्दों की हो सकती है, आंतड़ियों की हो सकती है, दिमाग की हो सकती है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कि कभी कभी ये आँख की टीबी या आँख के जो पर्दा है उसकी टीबी भी हो सकती है, जिससे आपकी नज़र मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। बहुत सारे मरीज़ हो सकते हैं। एक तो जो यंग एज है, बच्चे बहुत ज़्यादा आसानी के साथ टीबी से मुतासिर हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो टीबी की मर्ज़ के लिए एक पेशखीमा साबित होती हैं, जिसमें शुगर है, HIV है, गुर्दों की बीमारी है और दिल की बीमारी है और भी बहुत सारी हैं। और टीबी के मर्ज़ से बचने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि आपने अपनी सेहत को बेहतरीन रखना है, आपने सेहतमंद रहना है, सेहतमंद हैबिट्स रखने हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो टीबी के रिस्क को बढ़ा देती है, मिसाल के तौर पे शुगर है, गुर्दों की बीमारी है, दिल की बीमारी है या जिगर की बीमारी है, उसको अच्छा कंट्रोल रखना है। इसके साथ साथ जहाँ पे आपका एक्सपोजर उन पेशेंट्स के साथ हो जो टीबी से मुतासिर हों, वहाँ मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस मास्क में N95 मास्क बहुत ज़्यादा मास्टर है। जो आम मास्क हम पहनते हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता। इसके साथ साथ टीबी के मर्ज़ के फैलने के लिए हमने ये भी देखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा रिस्क पे हैं, और अगर आप किसी फैक्ट्री में या खान में काम कर रहे हैं तो लोग भी ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो आपको जब भी इसके अलामात में से कोई अलामात महसूस हो तो बर वक्त आपने डॉक्टर से मशवरा करना है ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके और आप इन पेचीदगियों से बच सकें।